अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले पहले हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होनी है हमने उनका पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है, इनका काफी ज्यादा जिक्र होगा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा यूज होंगी तीनों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। वैसे ये दो लॉ नहायत इंपॉर्टेंट है, डीएमयू और ईएमयू। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ना है आईसी, इंडिफरेंस कर्व, और उसके बाद हमने पढ़ना है बजट लाइन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बच्चे हमने 1 2 3 4 ये 5 टॉपिक भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके सब के अंदर यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का काफी ज्यादा रोल है। इसलिए अभी हम सबसे पहले इन टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। ये टर्मिनोलॉजीज होती क्या? यूटिलिटी कहते हैं किसको है? द वांट सैटिस्फाई कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। कोई ऐसी चीज जो कि हमें मुतमिन कर सके, जैसे कि प्यास लगी हो तो पानी में ताकत है कि वो हमारी प्यास बुझा सकता है। ठीक है, ऐसी वो तमाम चीजें जो कि हमें मुतमिन कर सके। रोटी में ताकत है कि वो हमारी भूख मिटा सकती है। सिगरेट में ऐसी कोई ताकत नहीं है। सिगरेट में हमारे लिए कोई ऐसा अफादा मौजूद नहीं है कि हमें वो सुकून आ सके। ऐसा कतन नहीं है कि बाद लोग कहते हैं जी मैं सिगरेट पीता हूँ मुझे सुकून मिल जाता है। नहीं, वो चीजें जिनसे हमें फायदा पहुंचता हो, फायदा, यूटिलिटी मतलब अफादा होता हो। ठीक है, पानी मैंने अभी आपको बेस्ट एग्जांपल दिया है। हमें प्यास लगी हो तो हम कहते हैं यार पानी पिलाना। ठीक है, तो पानी का बाज़ हम 1 गिलास भी पी जाते हैं, तो भी पी जाते हैं। बाज़ माशा से लोग 1.5 लीटर की पूरी बोतल पानी की पी जाती है। ठीक है, प्यास जब शिद्दत की लगी हो, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी, अफादा। पानी से हमें अफादा हो रहा है। क्या अफादा हो रहा है? हमारी प्यास बुझ रही है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड बाय कंज्यूमिंग द यूनिट्स। कौन से यूनिट्स? द सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज, मतलब मैंने 1 गिलास पानी का पिया, फिर मैंने दूसरा गिलास पी लिया, 2 गिलास हो गए, 3 4 5 गिलास मैंने पानी के पी लिए, तो वो तमाम यूटिलिटी थी ना। 5 गिलास मैंने पानी के पिए, तो उन तमाम 5 गिलास को जमा करें, टोटल यूटिलिटी हमने लानी है ना। दी सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज, दी सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड बाय कंज्यूमिंग द यूनिट्स। यूनिट हमारा क्या था? 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो हमने जिस लिहाज से उसको कंज्यूम किया, हमें उतनी ज्यादा उसका अफादा हो सका। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा बेटा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का बच्चे ये फार्मूला होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन क्वांटिटी। फार्मूला में याद रखना है, मैं बाद में बताता हूँ फार्मूले का टेबल से क्या लेना देना। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है? Additional utility which can be derived by consuming one more unit of commodity. additional utility। ठीक है, हमने, अगर आपको मार्जिन यूटिलिटी से अगर कुछ याद आ रहा हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको पीपीसी की वीडियो में MRT पढ़ाया था। ठीक है, MRT पढ़ाया था, मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है। एडिशनल यूटिलिटी which can be derived by consuming one more unit of commodity, मतलब हम मजीद जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब 1 गिलास पानी का पिया, उसने हो सकता है हमने 1 गिलास पानी का पिया, उसने मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी दी? 50। मुझे उसे 1 गिलास पानी का पीने से कितना फायदा हुआ? 50। मैंने दूसरा गिलास पिया तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 90। तीसरा पिया 120, चौथा भी 145, 50, 155, 160, 160। देखो, मैंने 1 गिलास पानी का पिया ना, इंसान कहता है सुकून आ गया, 1 और गिलास देगा। इंसान 1 और गिलास पानी का पीता है, इंसान कहता है प्यास लगी है और पानी में। ठीक है, पहला गिलास जो पानी का होता है ना, वो फटाफट पी जाते हैं। दूसरा आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, तीसरा आपको मजीद थोड़ा सा टाइम लगता है, चौथा आप सांस लेने लगते हैं, मुझे सांस चढ़े। 5वें जब गिलास पानी का पीते हैं ना, वो आप आधा पी के रख देते हैं, कहते हैं ओए मत बच गई। या फिर मतलब आप अपनी सांस को मेंटेन कर रहे थे। इस तरह इंसान का सांस उखड़ा हुआ था, फूला हुआ था। ठीक है,
तो वो इस तरह बता रहा है। एक वक्त आता है, अब आगे कहते हैं यार बस हो गया पानी, इधर तक मैं फुल हो गया, बस मैंने रोटी इतनी खा ली, मैं इधर तक फुल हो गया, अब मेरे से उठा नहीं जाएगा, सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही। तो वो क्या हुआ है, अब यहाँ तक 6-7 गिलास, जब 6वां और 7वां गिलास देखे हमने लिया तो 160 हो गई लिया, ठीक है ना। तो मतलब ये यूटिलिटी है। अच्छा, यूटिलिटी को हम अब देखो, डिस्टेंस को जब मेजर करना हो तो किलोमीटर में करते हैं, इसी तरह हर चीज का कोई ना कोई यूनिट होता है, ठीक है, किलोमीटर या मीटर उसको में करते हैं, हाइट जो होती है सेंटीमीटर में होती है, फुट में होती है, इंचेस में होती है, ठीक है। यूटिलिटी को जब हम मेजर करते हैं तो इसको हम यूटिल्स में करते हैं। इसका जो मेजरिंग यूनिट है ना वो है यूटिल्स, मतलब यानी कि जितनी भी हम एक ले रहे हैं क्वांटिटी, उसको हम मेजर करते हैं यूटिल से। अच्छा, इतनी तो हमें आ गई समझ के डेफिनेशंस क्या है। अब मैं आपको इसे फार्मूला बताता हूँ और ये बताता हूँ ये टेबल मैंने ड्राइव कैसे किया, सॉरी टेबल मैंने बनाया कैसे, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और टोटल क्वांटिटी। देखें, पहला क्लास लिया तो हमें फायदा हुआ, टोटल यूटिलिटी हमारी हो गई 50, दूसरा लिया तो 90, ठीक है। अब पहले भी तो 50 हुई थी, 50 का फायदा हुआ, अब हमें अगली दफा भी तो 50 का होना चाहिए था ना, 50 और 50 टोटल कितने होते, दोनों की कमोडिटी मिला लो तो 100 होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने कुछ यूनिट जो कंज्यूम किया उसकी पावर अंदर चली गई है, अब आपके पेट के अंदर स्टोमक में कुछ ना कुछ पानी स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कमोडिटी को यूज करोगे ना तो यार आपको उससे फायदा कम नहीं होगा, ठीक है। जैसे नया नया रिलेशनशिप बनता है तो इंसान बड़ा सारी सारी रात चिट चैट करता रहता है, एक वक्त आता है इंसान कहता है खसमा मुखा मैं कि तेरे ध्यान लगा है, वक्त के साथ साथ क्या हो रही होती है, यूटिलिटी कम होते होते नेगेटिव हो जाती है, मतलब हर चीज वो बंद हो गए, शटर डाउन हो गया होता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। देखें, हमने ये यूटिलिटी निकालनी हो तो हम इसको किस तरह निकालते हैं, MU1 निकालना हो तो TU2 माइनस TU1 ओवर Q2 माइनस Q1। शायद मैंने इलास्टिसिटी डिमांड वाले चैप्टर में आपको बताया था, ये बिल्कुल फार्मूला उससे ही रिलेटेड करता है जिसमें डेल्टा Q ओवर डेल्टा P था। अच्छा जी, U2, ये हमारा U2 है, 50 माइनस उससे ऊपर 1 से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो फिर वक्त कमोडिटी 1 जो यूटिलिटी 1 है उसका आंसर 50 ही आएगा। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 का फार्मूला हमने निकालना है, ये यूटिलिटी 2 निकालनी है, तो हमारे लिए टोटल यूटिलिटी क्या होगी, फाइनल यूटिलिटी हमारे पास 90 है और इनिशियल और 2 माइनस 1, तो ये कितना आएगा आंसर 40। हमारे पास आंसर क्या आया 40। 90 माइनस 50 40, 120 माइनस 90 30, 145 माइनस 120 25, 155 माइनस 145 10, 160 माइनस 0, 0 से आगे अब ये क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव में चला जाएगा। आप इसे कंज्यूम कर लें, अब सपोज कर लें अगर मैं 8, सपोज दैट मैं 8 7 के बाद अगर मैं 8 यूटिलिटी यूज करता हूं तो अब उसका मुझे फायदा ये होगा, और 150 में से 160 करें तो -10। अब आपकी यूटिलिटी क्या होगी, माइनस में जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप इसका ग्राफ देखें, अब आप मेरा बेटा इसका इधर क्वांटिटी होगी, इधर हमारी टोटल यूटिलिटी होती है और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब देखो टोटल यूटिलिटी है क्या, 50 90 120 145 155 160 160 और 150, ऐसे ही है, मतलब वो आराम आराम से इंक्रीज हो रही है, ऐसे ही है ना यार। 15 90 120 145 155 और मार्जिन यूटिलिटी 50 40 30 वो डिक्रीज ही हो रही है। तो ये मार्जिन यूटिलिटी कैसे आती है, ये ऐसे आती है। एक बात हो टोटल यूटिलिटी क्या है, 15 90 120 145 150 160 160, यहां पे आके वो क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, यहां पे आके वो क्या हो गई है, कांस्टेंट। और जहां पे वो कांस्टेंट होती है ना वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी आप देखें 0 हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है 0, ठीक है। और वो कांस्टेंट हुई है 160 160 और उसके बाद वो क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है, वो
डिक्लाइन हुई है, टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है, और जबकि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई है, वो नेगेटिव में चली गई है, 0 के बाद वो -10 हो गई है। आप नोट कर लेना बेटा, टोटल यूटिलिटी क्या है, 50, 15, 90, 120, 145, 155, 160, 160 इंक्रीज कर रही है, 160 के बाद वो 150, वो डिक्लाइन हो गई, ओके हो गया। जहां पे वो 160 160 बराबर हुई है, तो वहां पे मार्जिन यूटिलिटी क्या चल रही है, 50 40 30 25 10 5 0। जहां पे वो 0 हुई है, इसका मतलब है टोटल यूटिलिटी एट पॉइंट 0 हमारा TU इज इक्वल टू MU हो जाता है एट पॉइंट 0। किसके 0 पे, मार्जिन यूटिलिटी के 0 पे, ठीक है। ये दो मतलब ग्राफ सेम हो रहा है, मतलब ये नहीं आपने कहना कि टोटल सेम तो नहीं हो रहे, मतलब वो दोनों एक दूसरे के ग्राफ एक दूसरे के आमने सामने उनके पॉइंट आ जाते हैं, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। और अगर आप इसका ये रख दें एट पॉइंट 0, अगर आप कहेंगे नहीं सर इसकी एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो एट पॉइंट 0 टोटल यूटिलिटी एट इट्स मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0 एंड देन नेगेटिव। ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर बनता है। मतलब ये क्या है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर हमने अभी शुरू किया, ठीक है। मैंने आपको बताया इसके अंदर हमने DMU पढ़ना है, EMU पढ़ना है, लेकिन वो उसके अंदर बार बार टर्मिनोलॉजीज आनी थी, यूटिलिटी की, टोटल यूटिलिटी की और मार्जिनल यूटिलिटी की। मैंने आपको वो पहले बता दिया कि वो चीजें होती क्या। क्लियर हो गई बात? जी, तो आगे हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमारी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज हो सकती हैं। अब हमारा टॉपिक आगे आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसकी टाइप्स देखेंगे, फिर इसके साथ साथ ही हमारा DMU और EMU स्टार्ट हो जाएगा। जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है where consumer secures maximum satisfaction with minimum budget, ठीक है। ऐसा पॉइंट, इसको पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर हो गई बात? मतलब एक कंज्यूमर है, हम लोग चीज को कब तक इस्तेमाल करते हैं। सपोज दैट मैं कहता हूँ ये एक शर्ट मेरे हाथ में, ये शर्ट है, आप सपोज करते हैं ये मेरी एक शर्ट है, मैंने ये एक शॉप से खरीदी है, ठीक है, लोकल वेंडर से मैंने खरीदी है 500 रुपए की, ठीक है। अब 500 रुपए की मैंने शर्ट ली है, ठीक है। अब इस शर्ट को हम किस तरह कंज्यूम करेंगे, कोई आइडिया है आपके पास ज़हन में? मैं आपको बताता हूँ। इस शर्ट को पहले मैं पहनूंगा, न्यू शर्ट होगी, मैं इसके टैग उतारूंगा, मैं ला के इसको हैंग कर दूंगा, ओके। उसके बाद मैं इस शर्ट को पहनूंगा पार्टीज पे, ठीक है, बड़े एहतियात के साथ परफ्यूम वगैरह लगा के मैं इसको लेके जाऊँगा, पार्टी से आऊँगा, इसको मैं चेयर पे रख दूंगा, इसका पसीना सूख जाए ताकि इस पर पसीने के दाग ना लगे, मैं इसको दोबारा धो के बड़े अच्छे तरीके से प्रेस वगैरह करके दोबारा लटका दूंगा। क्लियर होगी बात? कोई 3-4 महीने या 6 महीने में इसको यूं ही यूज करूंगा। क्लियर होगी बात? उसके बाद फिर मैं इसके से क्या करूंगा, मैं देखूंगा यार शर्ट अब आहिस्ता आहिस्ता ना कॉलर इसका पहले जैसा वो स्ट्रिक सख्त नहीं रहा, अब आहिस्ता आहिस्ता ये शर्ट का कलर भी फेंट होने लग गया। मैं इसको कैजुअल रूटीन में ले आऊँगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले आऊँगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले आऊँगा, फिर मैं इसको खेलने के लिए पहनना शुरू कर दूँगा, ग्राउंड में जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, रात को सोने के लिए पहनना शुरू कर दिया। अब ये जो शर्ट है ना ज़रा सी पुरानी हो गई है, ठीक है। अब मेरी माँ वालदा ने क्या किया, ये अपने तो छोटे बहन भाई को दे दे, ठीक है, भाई को दे दे, भाई पहन ले, भाई ने पहननी शुरू कर दी। भाई ने भी इससे भी थोड़ी सी शर्ट मजीद ज़रा, मतलब वो बेचारे के पास कुछ नहीं रहा, मतलब आप उसके आर पार देख सकते हैं। तो क्या हुआ, उस शर्ट के हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिस तरह ऑटमैन एम्पायर के हुए, ठीक है। हमने उसके शर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वालदा ने एक जगह से काटा, उसको किचन में रख दिया, फिर एक जगह से काटा, उसको हमने मोटरसाइकिल की टैंकी में रख दिया, ठीक है, मोटरसाइकिल साफ करने के लिए। एक जगह हमने शूज़ की टोकरी में रख दिया कि शूज़ साफ करने के लिए, डस्टबिन वो डस्टिंग के लिए हमने उसको रख लिया। मतलब बेचारी 2000 या 1000 रुपए की या 500 रुपए की शर्ट से मैंने कितना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उससे लिया। मिनिमम बजट से बेचारी की मैंने एक ब्रांड की ना आत्मा रोल दी, मैंने मुकम्मल
पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जब तक मुझे मिल नहीं ना गया, मैंने उस बेचारी को छोड़ा नहीं। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें। हम जो गालबन जिंगर बर्गर है, ठीक है, लोकल शॉप से, अगर आपने, मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा, अगर लोकल शॉप से ले तो 100 का एक जिंगर बर्गर मिल जाता है, ठीक है, नॉर्मली 100 का, साथ थोड़े से फ्राइज होते हैं, ठीक है। आपको जनाब 100 का जिंगर मिल गया, आप उसको बर्गर को ऐसे पकड़ते हैं खाने के लिए, आपको पता लगता है कि उसको, आपको पता है उसके अंदर जो पीस होता है, चिकन पीस, उसको क्रम्स लगे होते हैं, ठीक है, वो क्रम्स थोड़े से ना क्रिस्पी से जो होते हैं वो नीचे गिरते हैं, आप कहते हैं ओए किसे गया बर्गर, फोन रख के आप पहले उसको ढूंढने लगते हो गया की तरह, वो आपको मिलता है, आप उसको ऐसे एक फिंगर के ऐसे टच करके उठा के मुंह में डाल देते हैं, कहते ना 100 रुपया लाया मैं, जान नहीं देना। फिर उसकी प्लेट पे आप ओपन शवारमा लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपके रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। आप ओपन शवारमा लेते हैं, आप कहते हैं जा जाके और चिकन लेके आ, जा जाके वो मायोनीज लेके आ, वो केचप लेके आ फ्रॉम दी, आप उसकी दौड़ लगवा के रखते हैं, पैसे नहीं दम देते, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओ भाई आप 300 रुपये का अगर ओपन शवारमा है या वट एवर जितने का भी है, सपोज 200 का भी है, हम कहते हैं तुम पैसे नहीं देते, मैक्सिमम लेना तेरे को, भाਵੇਂ जो मर्जी हो जाए, ऐसा है। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। आप ये जिस तरह फीमेल हैं, कपड़ों को किस तरह संभाल संभाल के रखते हैं, यानी कि जो ब्रांडेड सूट्स हैं इनके, जो शादी ब्याह पे पहनने के लिए वो किस तरह संभाल संभाल के रखते हैं, ठीक है। माँ आगे से अपनी बेटियों को देनी देती ले तू पहन ले, उस जमाने से अन्य लिया सी, मतलब उससे हमने मैक्सिमम लेना, वो नस्ल दर नस्ल चलाना है हमने। क्लियर हो गई बात, ऐसा होता है, ठीक है। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यानी कि मिनिमम मिनिमम बजट से हम मैक्सिमम लेना चाहते हैं। यार आप सबको छोड़ दें, मैंने आपको एक दफा एग्जांपल दी थी शायद, बॉल पर नहीं चल रहा, हम अक्सर उसको निकाल के रीफिल को फूक मार रहे होते हैं कि शायद पता नहीं हमारी फूक में इतनी ताकत, हम सुपरमैन बन गया, हमने फूक मारनी है तो वो सारी इंक फौरन से पहले वो बॉल पॉइंट के इस निब में आ जाएगी, हम फटाफट लिखना शुरू कर दें। ऐसा होता है, 10 रुपये का बॉल पॉइंट है, उस बेचारे की भी हम इंजर पिंजर खोल के उसको फूक मार रहे होते हैं कि शायद ये चल पड़े, ऐसा होता है। तो क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद मिनिमम बजट बच्चे, मिनिमम, इसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 3 टाइप्स हैं बेटा, केस ऑफ 1 कमोडिटी, 2 और मोर कमोडिटी, और ओनली 2 कमोडिटी, ठीक है। अच्छा जी, 1 कमोडिटी में हमने सिर्फ और सिर्फ एक गुड लेनी है, और हमने उसी से ही मैक्सिमम, यहाँ पे 2 3 4 10 12 जितनी भी हो सके, और इसके अंदर एग्जैक्ट हमारे पास 2 कमोडिटीज होंगी। अब वक्त है कि ये बगैर हम देखते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। अब हम वक्त है कि बगैर केस ऑफ 1 कमोडिटी को फटाफट पकड़ लेते हैं और देखते हैं ये क्या बला है, ये है क्या चीज है जो हमारे पर, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स at which the marginal utility of good X is equal to price of good X। ओके, MU मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मार्जिनल यूटिलिटी को कहते हैं, ठीक है बेटा। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द क्वांटिटी ऑफ यूनिट एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड X। मैंने अभी आपको पहले बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है, और मतलब ये इसका फार्मूला है, मतलब ये आपने अपने माइंड में रखना है, MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, मतलब X की जगह हम कोई भी चीज ले लेंगे, जहां पे हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे सबसे ऊपर पीक फिन सुपर, ठीक है, हम सुपर की एग्जांपल लेंगे, ठीक है। मतलब यहां पे हम कह देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सुपर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ सुपर। अच्छा, डेफिनेशन तो ये कहती है कि हमारी जब मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी चीज की उसकी प्राइस के इक्वल हो जाए ना, तो हम कहते हैं हमारे पैसे पूरे हो गए। जैसे मैंने भी आपको शर्ट की एग्जांपल दी, बर्गर की एग्जांपल दी, ठीक है। अच्छा, हर चीज की ना इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं, ठीक है, उन अजम्पशंस को हम देखते हैं। कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल कहते हैं लॉजिकल, मतलब हमारा कंज्यूमर जो है ना, उसे पता होना चाहिए कि जो वो चीज कंज्यूम करने जा रहा है ना, उसका टेस्ट कैसा है, मतलब वो अगर बिस्किट खा रहा है तो उसका टेस्ट कैसा है, अगर टेस्ट में चेंज आ रहा है तो अब उससे जो है मार्जिनल यूटिलिटी अब फायदा नहीं देगी, ठीक है, वो उस चीज को क्या करेगा, छोड़ देगा।
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट, मतलब उसका पैसा जो है हर हाल में कांस्टेंट, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना कांस्टेंट रहनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, और वो जो चीज है ना मुसलसल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज पानी का गिलास पिया मैंने, परसों जाके पानी का गिलास पीना, नहीं। जिस तरह अब मेरे दोस्त हैं नुमान भाई, ठीक है, वो रोज शवारमा खाते हैं, बिला ना रोज शवारमा खाते हैं। और अगर कभी मैं उनके साथ शवारमा खाने बैठूं तो वो मुझे लाजमी बताएंगे यार आज ये जो मदर शवारमा बना रहा है ना इसका टेस्ट खराब है, वो उसी टाइम उसको बता देंगे कल टेस्ट है ये था आज तेरा टेस्ट है, क्यों, रोजाना का खाने वाले हैं, ठीक है। आज भी मदर का जो ओपन शवारमा है वो 350 का हो गया, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, जब मैंने खाना शुरू किया था 240 का था, मैं पिछले 2 सालों से तेरा गाहक हूं। वो रोज शवारमा खाते हैं, ठीक है, रोज रोजाना। तो वो कहते हैं मैंने आज भी तुझे 240 ही देनी है, अब जाके उन्होंने उसको 260 किया, ठीक है। बजट मस्ट बी कांस्टेंट, आपका जो बजट है ना वो कांस्टेंट लिमिटेड, ये नहीं अगर आपका बजट इंक्रीज करेगा ना तो मार्जिनल यूटिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज कर देगी, इसलिए ये दोनों चीजें क्या रखी हैं, कांस्टेंट रखी हैं। ओके, इतनी बात हो गई अब क्लियर। ये मैंने इसका एक स्केड्यूल बनाया, ठीक है। स्केड्यूल मैंने बनाया है क्वांटिटी प्राइस ऑफ सुपर, ठीक है, सबसे ऊपर सुपर, और मार्जिनल यूटिलिटी वो भी इसकी सुपर की। अच्छा जी, मैं सुपर का जो एक टिकी पैक होता है वो 5 रुपए का, वो टिकी पैक कितने का, 5 रुपए का, ठीक है। हमने क्या कहा, बजट हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, बजट मस्ट बी कांस्टेंट, तो मैंने सब प्राइसेस क्या रखी हैं, कांस्टेंट, मैंने क्या रखी हैं, कांस्टेंट। अच्छा, एक बिस्किट हमने खाया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक बिस्किट खाया, और कितने का था, 5 रुपए का, प्राइस ऑफ सुपर क्या है, 5 रुपए का, और मार्जिनल यूटिलिटी हमें कितना फायदा हो रहा है, 30, क्योंकि हमें भूख लगी थी, हमने खाया, हमने कहा यार अल्लाह तेरा शुक्र है, हमने दूसरा यूनिट उसका खाया, क्वांटिटी खाई, वो भी कितने का था, 5 रुपए, वो प्राइस कांस्टेंट है भाई, 21 का हमें फायदा हुआ, पहले चूंकि हमने खा लिया था ना, पहले हमने खा लिया था, कंज्यूम कर लिया था, तो कितना फायदा हुआ, 21 का। तीसरा यूनिट खाया, वो 5 का, 17, चौथा 12, 5 पे 5 हो गया, 5 पे जब 5वां यूनिट खाया तो उस पे हमारा कंज्यूमर क्या हुआ, ओ सॉरी मार्जिन यूटिलिटी क्या हुई, बराबर होगी 5 पे 6, छठा यूनिट है 5 पे 2 का। अब जो चीज हमें जरा सा भी टेस्ट ना दे रही हो तो वो हम कभी भी नहीं खाते, हमें पता है अब हमने जब 7वां यूनिट खाना है वो डेफिनेटली 0 होना है या वो नेगेटिव में चला जाना, ठीक है, क्योंकि अब हमें उसका कोई मजा नहीं दे रहा। हमने कहां तक उसको कंज्यूम करना है, जब तक वो हमारे पैसे के उसके बराबर यूटिलिटी ना आ जाए, यही फार्मूला भी मैंने ऊपर लिखा है ना, MUX इज इक्वल टू P ऑफ X, ठीक है। मतलब जब तक हमारी मार्जिन यूटिलिटी हमारी प्राइस के इक्वल ना आ जाए हम तक, तब तक कहते हैं कि जनाब हम लोग क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। मतलब जहां जहां हमें उसका फायदा ज्यादा था तो हम लोग उसको कंज्यूम करने लगे हुए थे, जब उसका फायदा हमारी इसके बराबर आया प्राइस के, ठीक है, हमने कह दिया जनाब ओके हो गया। इसका ग्राफ देखें आप, इसका आप बेटा ग्राफ देखें, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, ठीक है, और प्राइस ऑफ एक्स भी इधर ही आएगा और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स भी इधर ही आएगा। प्राइस हमारी क्या है, कांस्टेंट 5 ही है ना, आप इसको 5 पे रखो, ठीक है, 5 कांस्टेंट है, वो 5 ही चल रही। MUX क्या है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले MUX और TU का ग्राफ बनाना सिखाया था, ठीक है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी का। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने 1 से शुरू किया है, ठीक है, 0 तो है नहीं, आप इसको किस तरह 0 से शुरू कर रहे हैं, तो यार आप इसको 0 पे छोड़ दो, यूं कर लो, आप इसको यूं कर लो, 0 पे जब आप इसको यूं रखोगे तब भी तो आप 5 पे रखोगे, ठीक है। तो आपके लिए आसानी के लिए मैंने ये कह दिया, ये वो जनाब पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब 5वां यूनिट का खाने जा रहे हैं हम, ठीक है, कंज्यूम 5वां बिस्किट खाने के लिए जा रहे हैं और उसकी कीमत क्या, 5 रुपए, ओके हो गया। फायदा कितना दे रहा है, तब भी वो फायदा 5 का दे रहा है। जैसे हमने छठे पे जाना, हमें इससे फायदा नहीं ना, हमने कहा बेकार हो गया यार, तू ले ले, मैंने नहीं लेना, तू ले ले, मुझे मजा नहीं है बाहर। ये होता है, ये एक इफेक्ट है, ये है केस ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी लेके चले हैं ना,
एक कमोडिटी लेके हम चल रहे हैं, तो ये है केस ऑफ वन कमोडिटी। अब हम इसी से रिलेटेड मिलता जुलता इसका लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू, जो कि इकोनॉमिक्स के तमाम लॉ में सबसे ज्यादा आसान लॉ है, ठीक है। लॉ ऑफ डीएमयू यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। क्लियर हो गई बात? अब वो देखते हैं। जी, तो अब है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि लॉ ऑफ डीएमयू हमारा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, हम कोई भी लॉ बच्चे पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है, उसकी कुछ अजम्पशन है, उसका स्केजुअल, ठीक है, इसको हम स्केजुअल बोलते हैं, और देन उसका ग्राफ, ठीक है। डेफिनेशन उसकी क्या है? व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स अ पर्टिकुलर कमोडिटी कंटिन्यूअसली देन द यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, ठीक है। मतलब मैं अगर कंज्यूमर हूं, ठीक है, मैं कोई भी मखसूस कमोडिटी यूज करता जा रहा हूं ना, तो उससे होने वाला फायदा जो है ना, मुझे वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी चीज, बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है, जो रोज एक ही चीज खा खा के कभी नहीं उगताते, वरना ज्यादातर लोग उगता जाते हैं, मैंने कहा बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं उगताते, ठीक है, वरना ज्यादातर। अब मैं रोज ही आलू खाने लग जाऊं तो मैंने एक बताना, मैंने कहा यार दहा करो, मेरे सामने कोई आलू का नाम भी ना ले, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी मखसूस पर्टिकुलर कमोडिटी हम उसको कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते जाए ना, तो हमारा उसके साथ जो है ना रिश्ता वक्त के साथ साथ कम होने लग जाता है, ठीक है। जैसे नई नई फ्रेंडशिप होती है दो मेल के साथ या फीमेल का, तो शुरू में बड़ा बंदे को क्रेज होता है, नहीं ऐसे दिन रात चिट चैट हो रही है, बड़ा फायदा, हम कहते हैं नहीं बड़ा फायदा है, लगे हुए ध्यान है ये, वही वक्त आता है इंसान कहता है यार क्या खसमान का मोबाइल ओदा मैसेज होना दफा करो, मैं नहीं देखा। वक्त के साथ क्या होता है फायदा, हम कहते हैं यार टाइम का ज़िया है, हमारा वक्त की बर्बाद करेगा, ऐसा होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ असम्पशंस हैं, ठीक है। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन कार्डिनल, आपने जो यूटिलिटी, मैंने आपको पहले बताया कि यूटिलिटी होती क्या, ठीक है, उसको हमने मेजर करना है कार्डिनल कहते हैं कि इसका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनकम मस्ट बी कांस्टेंट, कंजम्पशन कांस्टेंट, मतलब कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए, ठीक है। कंजम्पशन बेटा हमारी यहाँ पे कॉन्टिन्यू थी, ठीक है, कॉन्टिन्यूस मतलब कंजम्पशन होनी चाहिए, और एमयू मनी कांस्टेंट, ये इसके बिल्कुल पीछे वाली है, आप नोट करें तो सिर्फ इसके अंदर एक चीज का मैंने इजाफा किया, ठीक है। अच्छा, इसका स्केड्यूल क्या है? क्वांटिटी है, और हमने इसमें से मार्जिन यूटिलिटी लेनी है, हमने और कुछ नहीं लेना, हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्जिन यूटिलिटी लेनी है। पहला हमने यूनिट कंज्यूम किया तो हमें उसकी मार्जिन यूटिलिटी कितनी हुई? 50, दूसरा 45, तीसरा 38, चौथा 29, पांचवें 11वां, 6वां 0, 7 यूनिट कंज्यूम किया तो 10 हो गया, ठीक है। अभी हम ये इतना ज्यादा पढ़ के आए हैं, मार्जिन यूटिलिटी होती क्या, मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है। और अब मैं कहूँगा जी मैं इसका ग्राफ बनाऊं, कहते हैं मैं बना देता हूँ, वरना तो वैसे आपको बनाना चाहिए था। अब आपको पता है कि मार्जिन यूटिलिटी का ग्राफ कैसे होता है? डिमिनिश हो रहा है, सिंपल। मार्जिन यूटिलिटी का ग्राफ डिमिनिशिंग, ये जो ग्राफ है इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। कि मतलब फिर समझ नहीं लगी अगर आपको जी कि मार्जिन यूटिलिटी होती क्या है, माशाल्लाह से कुंद ज़हन आप लोगों का हो सकता है, आप भूल गए हो, इतना आप लेक्चर सुन रहे थे। बेटा मार्जिन यूटिलिटी उसको कहते हैं, अगर मैंने एक बर्गर खाया ना, मैंने कहना ओए मुझे भूख लगी हुई थी, 50 का फायदा हुआ मुझे, सपोज दैट। दूसरा यूनिट खाया तो 45 का मुझे फायदा हुआ, तीसरा 38, चौथा 29, पांचवा 11। अब भाई मेरा मैदा है, ठीक है, मेरा खून नहीं है, मैंने अंदर कोई कुआं नहीं लगाया भाई, तंदूर नहीं लगाया, मैं सीधी सीधी रोटियां लगाता जा रहा हूँ, मतलब मेरे मैदे के अंदर पावर वक्त के साथ साथ कम होती है। 6वां बर्गर खाया, मैं कहा मैं इधर तक आ गया हूँ, अब नहीं मैं खा सकता, मेरी बस हो गई है। लेकिन खिलाने वाला नहीं, तू खा, तू बांटे, तू गुजरा लेगा, तू तो खाएगा, वो खा ही यार। 7वां खाया -10, मतलब जो खाया भी था ना वॉमिट होके वो बाहर आ गया। तो ये इसलिए मेरा बेटा क्या है, वक्त के साथ साथ आप खुद नोट करें ना, आप खुद को नोट करें, पहले अपसेट हो जाता है जब आप ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो क्या होता है वो नेगेटिव में चले जाते हो। जिस तरह हमने 2000 रुपया देता है, अक्सर कॉलेज में ये और ये यूनिवर्सिटी में कहते हैं 2000 रुपया देता है, वेलकम पार्टी दे, रोटी खा के जानी है, खबरदार किसी ने कहा मैं रोटी नहीं खानी,
फेयरवेल पार्टी ने रोटी खा के जानी है, जैसे शादी ब्याह पे हम फंक्शन से करते हैं, 2000 रुपये सलामी करनी है, रोटी सारे बंदे तू खा, रोटी खा के जानी है, खबरदार किसी ने छाड़ी। तो घर आते हैं, वॉमिट हो गई होती है, बेली अपसेट हो गया होता है, तो 2000 रुपये वहाँ दे के आए तो 10,000 पल्ले से लग रहा होता है दवाइयों का, ठीक है। तो इससे इसका ग्राफ क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वन केस ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है। उसके बाद हमने लॉ ऑफ डीएमयू देखा। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो और एक बात और, इसके अलावा मुझे एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि सर ये आप कहाँ से डाटा लेते हैं। बेटा मेरे पास क्योंकि मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मैं गूगल से एक दो बुक्स है मेरे पास, उन राइटर से मैं मदद ले लेता हूँ, गूगल से अगर किसी की मुझे खुद ना समझ लग रही तो मैं खुद कहीं ना कहीं से किसी का लेक्चर सुन लेता हूँ, या मैं अपने टीचर से कर लेता हूँ। तो मैं आपको पर्सनली कोई बुक रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। जहां से दिल करता बच्चे पढ़ो जाके, कॉन्सेप्ट हर जगह आपको एक ही मिलेगा। एक कुछ चीजें होती हैं जिनके कॉन्सेप्ट दुनिया के आखिरी कोने में भी जाकर पढ़ लो, आपको एक ही कॉन्सेप्ट मिलेगा। बेटा कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, पढ़ना आपने है। मेरी तरफ से मैनकीफ की बुक पढ़ो, सल्वाडोर की बुक पढ़ो, इल्मी की पढ़ो, अजीम अकेडमी की बुक पढ़ो, जहां से मर्जी बेटा जाके पढ़ो। मैं ये गूगल से डाटा पढ़ा, इतना ज़्यादा बेबार डाटा पढ़ा हुआ है, जहां से मर्जी जाके पढ़ो, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा इसको कहीं ना कहीं से गो थ्रू लाजमी करो। अगर आपके अपने टीचर्स ने कोई बुक रिकमेंड की हुई, आप वहाँ से इसको एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। खुदा हाफ़िज़।